सरकार किस प्रकार से काम कर रही है इसका उदाहरण कवासी लखमा के प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसके क्षेत्र में जो पुल पुलिया बन रहे हैं उसकी स्वीकृति कब हुई, एसओआर क्या है और टेंडर कब हुआ। मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि एसओआर का पालन नहीं हुआ है, टेंडर के बिना दो ठेकेदारों को बुला के काम दे दिया गया है, टेंडर आज खुल रहा है और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि आचार संहिता लागू था उस दौरान ये काम शुरू हुआ है। तो ये सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। एक दूसरा, किस प्रकार से अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत है वो स्पष्ट हो रहा है। तीसरा, टेंडर हुआ है तो जो ठेकेदार काम कर दिया इसका मतलब है कि टेंडर केवल खाना पूर्ति के लिए है, किसी और को उसमें भाग लेने का मौका ही नहीं मिला। केवल वही दो ठेकेदार राठौर और भदौरिया जो हैं वही लेंगे। भ्रष्टाचार के इससे जीता जागता उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मंत्री जी से हमने कहा कि कार्रवाई करो, चूंकि उनके कार्यकाल का है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा ये आपका संरक्षण है क्या? संरक्षण के बिना ये हो नहीं सकता। मंत्री जी चुप रहे और ये पहला मामला है भ्रष्टाचार का जिसमें विधानसभा में बेशर्मी के साथ मंत्री जी ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा हुआ है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा उदाहरण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा में काला दिन के नाम से जाना जाएगा, इसलिए कि संविधान की विपरीत जाके 12वें संशोधन नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा लाया गया जो संविधान के विपरीत है। जो संविधान में जो 74वें संशोधन 1992 जो भारत सरकार ने किया था नगरीय निकाय और पंचायती राज में, उसमें स्पष्ट है कि इसमें जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा, जो प्रथम सम्मेलन होगा उसके, और किसी कारण से बीच में भंग होगा तो उसको 6 महीने के भीतर में चुनाव करवाना अनिवार्य है। और इसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि 5 साल पूरा होने के बाद भी आप चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उसके लिए 6 महीना बढ़ाने का अमेंडमेंट यहाँ लाया गया है जो भारत के संविधान के विपरीत है। तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये बात स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, ये चुनाव कराना नहीं चाहते, जिस प्रकार से धान नहीं खरीदना चाहते उसी प्रकार से चुनाव भी नहीं कराना चाहते। और आज ही मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि अब जो रजिस्ट्रेशन होने वाला था वो भी स्थगित हो गया है। तो कभी हाँ कभी ना ये करते करते पूरा 5 साल निकाल दिए, एक चुनाव भी नहीं करा पा रही है सरकार। विधेयक में आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिया, तो क्या अगर पास हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देख, कोई भी जाएगा, हम क्यों जाए? हम विधानसभा में बैठे हैं, इसलिए मैंने आसंदी से कहा कि भाई अध्यक्ष महोदय, कम से कम आपके अध्यक्षता में इस प्रकार से संविधान विरोधी कोई काम या भारत सरकार ने कोई एक्ट पारित किया है उसके विपरीत हम जाके कोई प्रस्ताव विधानसभा में पारित ना करें। मैंने अध्यक्ष से भी आग्रह किया, ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया। जब उन्होंने अनुमति दी तब, और उसके बाद उन्होंने जब प्रस्तुत किया तब भी मैंने आपत्ति ली कि ये नहीं होना चाहिए, ये संविधान के विपरीत है। और ऐसे ही पंजाब सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना नहीं और उन्हें चुनाव कराने के लिए दोनों राज्यों को बाध्य किया। तो अपने पास उदाहरण भी है। देखिए, ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करके भाषण देते हैं। 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं और 16 अगस्त को जारी होता है कि भैया जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव एक साथ, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे।
तो 4 राज्य चुनाव हुए, उसको आपने नहीं कराया, तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कैसे कर पाएंगे? और मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई, तो वो 2.5 साल के लिए हो गया, 3 साल के लिए हो गया, कि वो 5 साल के लिए होगा? कैसे होगा? अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के चुनाव, उसका क्या होगा? ये भी तो आखिर चुनी हुई बॉडी है, इसका क्या होगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसको करा ही नहीं सकते। सर, कल संसद में प्रियंका गांधी के फिलिस्तीनी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल विजय दिवस था, 16 दिसंबर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान की सेना 93,000, इतिहास में आज तक 93,000 सैनिक कभी सरेंडर नहीं किया था। वो हमारे सेना के अधिकारियों के समक्ष पाकिस्तानी सेना सरेंडर किए, उसका उल्लेख नहीं हुआ, सदन में नहीं हुआ, और उसके उल्लेख किया, उसकी चर्चा नहीं है। बेग की चर्चा है। जो जवान शहीद हुए, शहादत दिए, जिन्होंने अपने जीवन खपा दिया, उसकी चर्चा देश नहीं करना चाहेगा। प्रियंका जी के बेग के बारे में चर्चा करेगा। यह अद्भुत। कैसे मुद्दे नहीं है या डाइवर्ट करने के लिए जो और वो दिन किस बात का है? वो दिन उन शहीदों को याद करने का है। वो विजय दिवस है। आज तक के इतिहास में कोई नया देश जन्म नहीं हुआ। भारत के कारण से, इंदिरा जी के साहसिक निर्णय के कारण से पाकिस्तान के 2 टुकड़े, नया देश विश्व के मानचित्र में उभरा। उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग विरोधी दल के हैं, या आप इंदिरा जी को पसंद नहीं करते, इसका मतलब आप उपलब्धि आप नकार देंगे। ये हुआ है जी। देखिए, पूरे जिस प्रकार से चिट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फली फूली, उसी समय ये माइक्रो मैनेजमेंट भी फला फूला, और आज स्थिति भयावह हो गई है और इसके जाल में पूरा प्रदेश फंस चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जो माइक्रो फाइनेंस वाले कब्जा न किए हों। भोली वाली महिलाओं को सपने दिखाकर, उससे अंगूठा लेकर, उसके कार्ड लेकर लोन लिवा रहे हैं, और 30% में। स्थिति तो ये है कि कोरबा में एक जो उस कंपनी का नाम है मैं भूल रहा हूं, तो उस कंपनी के जो एजेंट थे, उसका पति आत्महत्या कर लिया, क्योंकि बहुत लोगों को पैसा दिलवा दिया था, वो आत्महत्या तक कर लिया। तो ये स्थिति आ गई। जैसे चिट फंड कंपनी के समय करीब 38 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, हमारे नौजवान। उसी प्रकार से इसमें भी अब शुरुआत हो गई है। बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस ये बयान, अब उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं कहाँ आ गया दादा उसमें यार। जल जीवन मिशन में सरकार के पास पैसा नहीं है। बजट आज 800 करोड़ का है। जल जीवन मिशन के मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है, आवास के मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। आप देंगे कहां से? अब वो ठीकरा फोड़ रहे हैं आप, पिछली सरकार। और पिछले सरकार में काम हुआ, उसके आगे बढ़ो ना। आगे कहां बढ़े? आगे कुछ नहीं। तो कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए बताने के लिए हम काम, लेकिन पैसा कहां है? कितना भुगतान हुआ? कल तो मैंने पूछा था अरुण साहू जी से, इसका बजट कितना है, अभी तक खर्च कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, कितनी देनदारी बाकी है? कोई जवाब नहीं उसका। सर एक लास्ट सवाल था कि आप लोग तो घेर ही रहे हैं सरकार को, लेकिन आज और 2 दिनों में विरोध देखने को मिल रहा है कि भाजपा के विधायक भी लगातार ऐसे सवाल पूछते हैं जिस पर मंत्री को जवाब देते हैं। देखिए, जो मंत्री होते हैं वही ट्रेजरी बेंच होता है। बजट तो अशासकीय सदस्य हैं, और अशासकीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जब तक के हमारे शासनकाल के प्रश्न पूछ रहे थे, तब मंत्रियों को बहुत अच्छा लग रहा था, जांच की घोषणा कर रहे थे। अब इनके कार्यकाल के जब सवाल आ रहे हैं तो दाएं बाएं कर रहे हैं। अब उनको सामना करना मुश्किल हो रहा है। सर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी आपने सवाल किया तो मंत्री जी कह रहे हैं कि ओपन भैया ट्रेजरी बेंच कर बढ़ा लेना भाई, किसको बोल रहे हैं? वो ट्रेजरी बेंच से जब ये कह रहे ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, तो सदन से बड़ा कौन सा होता है? एक दिन बढ़ा लीजिए, पूरा डिबेट कर लेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट। बढ़ा लीजिए, हम मंत्री जी की चुनौती स्वीकार करते हैं।
ये 508 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, उनका कहना है कि 250 करोड़ का प्रावधान ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के लिए चाहिए और बहुत सारी अरे योजनाओं भाई ये जहाँ 1.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है उसमें 805 करोड़ का सप्लीमेंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसा आ रहा है उसका मैचिंग ग्रांट देने की भी पैसा नहीं है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा नहीं आ रहा है, जल जीवन के लिए पैसा नहीं आ रहा है, आवास के लिए पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आता तो मैचिंग ग्रांट के लिए बजट में प्रावधान होता, नहीं है। इसका मतलब ऊपर से नहीं आ रहा है। डबल इंजन की सरकार एक उधर खींच रही, इंजन अलग अलग दिशा में लग गया है, एक इधर लगा एक उधर लगा, दोनों तरफ खींच रहे हैं, जनता पिस रही छत्तीसगढ़ की। मैं कल ध्यानाकर्षण के दौरान इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहां गया था और बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूं, वहां का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। आज मैंने भाटापारा के विधायक श्री से ये बोरा मंगवाया हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं। चूँकि यहाँ माप तौल करने का मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहें तो इसे तौला सकते हैं। ये 480 ग्राम है, 490 ग्राम है और 400 से 95 ग्राम के आसपास है। ये 3 अलग अलग बोरे हैं, ये अमानक है। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी जो सरेआम लगातार मेरे कहने के बावजूद स्वीकार करने के बजाय झूठ बोलते रहे, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा लें और जो गरीब किसानों को प्रति बोरा 100 ग्राम, 1 क्विंटल में 250 ग्राम नुकसान हो रहा है, उसको किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए।